नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया और जब माया का प्रभाव कम हुआ तो नारद जी बड़े दुखी हो गए और नारद जी ने कहा वृथा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने उत्तर दिया मम इच्छा कह दीन दयाल। तो कह मुनि पाप मिटे की मिमोरी, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान ने उसका उपाय बताया, जपहु जाय शंकर सतनामा। श्री शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो और शिव तीर्थों में विचरण करो, सब जगह जाकर तपस्या करो, उपासना करो, शिव जी का अभिषेक करो। संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां जहां शिव तीर्थ हैं सर्वत्र देवर्षि नारद जी पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक सब जगह गए, सारी धरती के तीर्थों में स्नान किया। और महाराज जी वर्णन करते हैं कि श्री नारद जी विचचार महिम शिव तीर्थान्यभीक्षण सा, अभीक्षण सा शब्द है, इसका मतलब बारंबार गए, जाने कितनी शिव यात्राएं की उन्होंने, कोई गणना नहीं है। और जब काशी में नारद जी पधारे तो काशी तो काशी है, तीन लोक से न्यारी है काशी। त्रिशूल के ऊपर विराजमान है भगवान भूतभावन विश्वनाथ की नगरी काशी। काशीं प्राप्याथ समुनि सर्वो परिविराजितां शिव प्रियां शंभु सुख प्रदां शंभु स्वरूपिणी। कितनी बढ़िया बात लिखी है काशी के लिए। सर्वोपरि विराजमान काशी में जब श्री देवर्षि नारद जी पहुंचे तो उन्हें बहुत आह्लाद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। काशी का एक विशेषण है शिव प्रियाम, शिव जी को काशी बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण का जो काशी महात्म्य है उसमें लिखा है कि एक बार एक राजा ने, देवोदास ने शंकर जी की काशी शंकर जी से मांग ली थी, तो शंकर जी को अपने पूरे परिकर के सहित काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो उस समय शंकर जी काशी के लिए रोते हैं, वियोग है शंकर जी को काशी। एक एक करके भेजते हैं, भैया काशी में कैसी भी करके हम फिर से काशी में बसाओ हमको। बड़ा विलक्षण, बड़ा मधुर प्रसंग है स्कंद पुराण काशी महात्म्य का। कितने विनायक हैं काशी में? अरे अष्ट तो हैं, 64 विनायक हैं वहां, 64 विनायक हैं, 64 गणेश जी गए हैं वहां। और जो वहां जाता वहीं रम के रहे, चंडी गई वहीं रह गई, दुर्गा गई वहीं रह गई। शंकर जी जिसको भेजते हैं सब वहीं रम जाते हैं। अंत में भगवान शिव पधारे हैं। शिव प्रियाम, काशी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दूसरा विशेषण है काशी का शंभु सुख प्रदाम, शिव जी को सुख देने वाली है काशी। शंकर जी सबको सुख देते हैं, सबको शिव माने कल्याण, आनंद, सुख, पर शंकर जी को आनंद देती है काशी, शंकर जी को सुख देने वाली काशी है। और तीसरा विशेषण तो ऐसा है महाराज जी, शंभु स्वरूपणीम, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। पुराणों में तो ये बात लिखी है। एक घटना हम आपको सुना रहे हैं। आपने इस भारतवर्ष के महान तत्वज्ञानी संत, भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप संत का नाम अवश्य सुना होगा, परमहंस स्वामी श्री रामकृष्ण देव जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जिनके शिष्य विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति का ध्वज फहराया था। वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज जी जब काशी आए तो नौका से गंगा जी पार कर रहे थे। उस जमाने की बात है, उतने यातायात के साधन नहीं थे। तो उन्होंने काशी में क्या देखा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी ने, उन्होंने देखा कि एक ज्योतिर्मय पिंड है, न वहां कोई मकान है, न मठ है, न मंदिर है, न स्त्री है, न पुरुष है, कुछ नहीं है। एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में काशी का दर्शन किया। 5 कोश का ज्योतिर्मय लिंग है काशी। शिव स्वरूपिणी, काशी साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है।
और एक विशेष बात है महाराज जी काशी महात्म्य में लिखा है, जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे जो जीव काशी का व्रत ले लेता है वो भी काशी का स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। इसलिए शिव सायुज्य को प्रदान करने वाली काशी। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की बात बहुत अच्छी कहते थे, हम उसको धृत करना चाहते हैं। कृपात्री जी कहते थे कि जन्म लेने में हम स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र होते तो हमारी जहां इच्छा होती वहां पैदा होते। आप महाराष्ट्र में पैदा हुए, हम कहीं पैदा हुए, ये कहीं पैदा हुए, कोई कहीं पैदा हुआ, कर्मानुसार ही सब लोग पैदा होते हैं। जन्म में परतंत्रता थी, पर भगवान ने हमें आत्म कल्याण का पूर्ण अवसर प्रदान किया है मानव शरीर देकर के, तो मरकर भी हम अपना परम कल्याण कर सकते हैं। जन्म में हम पराधीन थे, पर मृत्यु में हम पराधीन नहीं हैं। यदि कोई मनुष्य कोई साधन जिससे न बनता हो पर मोक्ष चाहता हो कि बहुत भटक लिए संसार में, अब हमें बार बार न पैदा होना न मरना है, तो स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते काशी में जाकर पड़ जाए। स्कंद पुराणोक्त काशी महात्म्य महाराज जी लिखा है कि एक बड़ा पत्थर लेकर दोनों पैरों पर पटक लेना चाहिए, पैर तोड़ लेना चाहिए अपने, दोनों हाथ तोड़ ले और दोनों पैर तोड़ ले, तब काशी वास करे। इसका अर्थ आप सीधे सीधे मत लगा लेना कि कोई बड़ा पत्थर लेके आओ, हाथ तोड़ दो, दोनों पैर तोड़ दो और फिर ना कुछ करने धरने लायक नहीं, तो कौन तुमको नहलाएगा धुलाएगा, कौन खिलाएगा। हमने जो अर्थानुसंधान किया हरि गुरु संतों की कृपा से, उसका भाव ये है भगवान व्यास के कहने का, पैर तोड़ने का मतलब है कहीं भी जाने आने की इच्छा समाप्त कर, और हाथ तोड़ने का मतलब है कि अपना अब कोई कर्तव्य शेष मत मानो, और सब हो गया, अब ना हमें कुछ करना है और ना अब हमें कहीं जाना है। ये पक्का निश्चय कर लो, काशी में पड़ जाओ। पक्की गारंटी है, लिखित गारंटी है कि आपको मोक्ष मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। और काशी में भी कई क्षेत्र हैं, विश्वेश्वर खंड अलग है, काशी खंड तो पूरे कोई कहते हैं, केदार खंड है, केशव खंड है। तो उसमें केदार खंड की तो स्वामी जी ऐसी महिमा है कि केदार खंड में कीट पतंग भी मरेगा तो सद्या मुक्ति होगी, और काशी खंड में मरने से भी मुक्ति होगी, पर भैरव यातना भोग कर मुक्ति होगी। पर केदार खंड में मरने से बिना भैरव यातना की मुक्ति हो जाएगी, तत्काल मुक्ति हो जाएगी, कोई साधन न हो तो मुक्ति हो जाएगी। एक महापुरुष ने हमसे पूछा कि काश्याम मरणान मुक्ति ही और ऋते ज्ञानान मुक्ति ही दोनों ही श्रुति वचन हैं, तो इनकी संगति कैसे बैठेगी? क्योंकि काश्याम मरणान मुक्ति ही यदि ये स्वीकार किया जाएगा तो फिर ऋते ज्ञानान मुक्ति अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान की जरूरत ही नहीं, काशी मर गए मुक्त हो गए। और ऋते ज्ञानान मुक्ति को स्वीकार किया जाएगा तो काश्याम मरणान मुक्ति को अर्थवाद मानना पड़ेगा, जबकि यहां अर्थवाद नहीं है, यहां यथार्थवाद है। एक काशी के ही अच्छे महापुरुष ने पूछा था हमसे, पूज्यपाद पंचगंगा मणिकर्णिका घाट पर जो पूज्य सतुआ बाबा महाराज थे, परम पूज्य जगत गुरु विष्णु स्वामी आचार्य श्री स्वामी यमुना दास जी महाराज सतुआ बाबा, जिनके शिष्य इस समय श्री जगत गुरु संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा इस समय पंचगंगा घाट में सतुआ बाबा मठ के आचार्य हैं। तो महाराज जी उन्होंने हमसे ये बात पूछी
बोले तुम तो पढ़ते रहते हो, पोथी पत्रा पलटते रहते हो, बताओ दोनों श्रुति वचन है, संगति कैसे होगी? तो हमने पहले तो उनसे कहा कि महाराज जी मैं तो बालक हूं, आपके सामने आप ही बताइए। बोले नहीं नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हमने कहा दोनों ठीक है, क्योंकि दोनों श्रुति वचन हैं तो दोनों ठीक हैं, इसलिए संगति कैसे होगी? हमने कहा संगति हो जाएगी। भगवान शंकर काशी में राम तारक का उपदेश करते हैं, तो भगवान शिव के जैसा उपदेष्टा उपदेश करेगा राम नाम का, तो तत्काल ज्ञानोत्पत्ति हो जाएगी और मोक्ष हो जाएगा, तुरंत ज्ञानानंद मुक्ति सही हो जाएगा। पर काश्यामरण मुक्ति कैसे होगा? वो तो ज्ञान से मुक्ति हो रही है, माने ये सुविधा काशी में ही प्राप्त है, दूसरी जगह प्राप्त नहीं, इसलिए काश्यामरण मुक्ति। तो बोले हाँ बात तो ठीक है, पर मैं कहने को तो कह गया, पर मुझे लगा कि हमने सही बोला कि नहीं बोला। तो हमने एक ग्रंथ देखा, बहुत विलक्षण ग्रंथ है सनातन धर्म का। उस ग्रंथ का नाम है वीर मित्रोदय। भारत सरकार ने लाल बहादुर संस्कृत व्यापीठ से उसको प्रकाशित करवाया। मूल संस्कृत का है, महाभारत के जैसा विशाल का ग्रंथ है, 1 लाख से ऊपर श्लोक है उसमें, और एक ही ग्रंथ में सनातन धर्म की सारी जानकारी है। हमने बहुत अक्षर सा तो पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन सिंहावलोकन न्याय से उस ग्रंथ को देखा। उसमें जैसा हमने अभी उत्तर दिया, यही मित्र महर्षि ने लंबे चौड़े शास्त्रार्थ के बाद यही उत्तर दिया है कि दोनों ही सही हैं, काश्याम मरणान मुक्ति और ऋते ज्ञानानंद मुक्ति। हमने कही चलो एक आचार्य की, महापुरुष की विचार पर मोहर लग गई। अब ये बात सबके बीच में कहे जाने योग्य हो गई। काशी मुक्ति की खान है, विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, अन्नपूर्णा जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। हमको काशी में रहने का सौभाग्य तो नहीं मिला, आने जाने का अवसर तो मिलता है, रहने का सौभाग्य नहीं मिला है। पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज लंबे समय तक काशी में रहे। 13 वर्ष की आयु में काशी में आ गए थे वो, और फिर शास्त्री तक उन्होंने काशी में किया। तो सन 1943 में वो शास्त्री कर चुके थे, 1943 में। तो काशी में बहुत लंबे समय तक उनका निवास हुआ। उस जमाने में धीरे धीरे लोग पढ़ते थे, शायद 18-20 वर्ष की आयु तक महाराज जी काशी में रहे। इसके बाद विरक्त हो गए। हमारे मन में बहुत समय से था कि काशी में पूज्य गुरुदेव की स्मृति में कुछ न कुछ वहाँ होना चाहिए। अपने बहुत से विद्यार्थी वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े कष्ट पूर्वक रह करके शास्त्राध्ययन कर रहे हैं। तो विश्वनाथ जी ने अब कृपा की है, केदार खंड में ही एक स्थल छोटा सा भगवान विश्वनाथ जी ने, अन्नपूर्णा जी ने उपलब्ध कराया है। पुराना बना हुआ है, अभी नए बनाने की शक्ति तो है नहीं, पुराने को ही अभी रंग रोगन भी नहीं किया गया, पर उसी को साफ सफाई करके वहाँ सदगुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम करके वहाँ षडंग वेद का अध्ययन अध्यापन आरंभ हो गया। वहाँ 5-6 घंटे कम से कम पढ़ाई रोज चलती है। अभी ज़्यादा रहने की व्यवस्था नहीं, पर 4-5 ब्रह्मचारी रह करके पढ़ रहे हैं। अपने स्थान के ही एक संत हैं, वो स्वयं पढ़ाते हैं, कृष्ण गोपाल दास जी, और वो पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। BHU में भी पढ़ाने जाते हैं, कार्षणी विद्या भवन में भी जाते हैं, और यहाँ भी पढ़ाते हैं। तो सवेरे से रात तक पढ़ाते रहते हैं। तो मन में विचार है कि भगवान विश्वनाथ जी कृपा करें, भारतवर्ष में कुछ बहुत अच्छे विद्वान तैयार हो गए। अब महाराज जी ऐसी हालत हो गई, हम आपको क्या कहें। कहने में थोड़ा सा संकोच होता है, लेकिन फिर भी कह देते हैं, कोई बात नहीं। ये बिना विधिवत तरीके से पढ़े लिखे बिना केवल 4 महीना 6 महीने में कथावाचक बनने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति ने धर्म का और शास्त्र ज्ञान का सर्वनाश कर दिया।
6 महीने में भागवत कथा बांचो, 3 महीने में राम कथा कहने लग जाओ, क्या कहेगा? कहेगा सब उल्टा पलटा ही कहेगा। सुनना हो तो पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी जैसे एक अधिकारी महापुरुष की वाणी से सुनना चाहिए। ये कम से कम भी बोलेंगे तो शास्त्र के विरुद्ध तो नहीं बोलेंगे, सिद्धांत के विरुद्ध तो नहीं आप चाह के भी बोल पाएंगे क्या? अरे बोलने की बात छोड़ो, आप सुन नहीं पाएंगे। हम उठपटांग बोलेंगे, आप उठ के चले जाएंगे यहां से। इसलिए ये जो बहुत जल्दी वक्ता बनने की परंपरा, इसने शास्त्र का, तो ये जो प्रवृत्ति है, ये हम इसलिए नहीं कह रहे, हम इसलिए कह रहे हैं कि विधिवत शास्त्र का अधिगम करना चाहिए। देखिए, पुराण वाचन सबसे कठिन काम है। इसलिए सबसे कठिन काम है क्योंकि भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास की वाणी है। अगाध ज्ञान है भगवान व्यास का, कौन उसका वर्णन कर सकता है? क्या नहीं है पुराण में? सब कुछ है। इसलिए षडंग वेदों का विद्वान होगा, वही पुराण के संबंध में गुरु कृपा से, व्यास भगवान की कृपा से कुछ कह सकता है, पूरा कोई नहीं कह सकता। अल्पश्रुत स्वामी जी किसको कहा गया? व्यास जी के अनुसार। न्याय व्याकरण वेदांत आदि बार बार पढ़ लिया हो, पर यदि इतिहास पुराण का अध्ययन नहीं किया है तो वह अल्पश्रुत है। ये भगवान व्यास महाभारत में कह रहे हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो माम अयम प्रहृष्यति। महाभारत के टीकाकार लिख रहे हैं, संस्कृत टीकाकार वे लिख रहे हैं कि अल्पश्रुतो कहा, बोलो इतिहास पुराणाभिज्ञ, जो इतिहास पुराण का जिसको ज्ञान नहीं है वो अल्पश्रुत है। ऐसे अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद भगवान डरते हैं, ये मेरा सर्वनाश कर देगा। तो महाराज जी, भगवान शिव की जो पूरी है वो शंभु स्वरूपणी है, साक्षात शिव स्वरूपणी है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरी काशी का दर्शन किया, और जब वे नौका से पार, नौका वाला कह रहा है स्वामी जी कि आप उतरिए, उन्होंने कहा कि मैं शिवजी पर पैर कैसे रखूं? समाधि लग गई उनकी। तब कहते हैं कि गंगा जी के घाट पर सिर के बल उतरे, वो पैर नहीं रखा उन्होंने, बोले यहां मस्तक रख के उतरेंगे। ये साक्षात ज्योतिर्लिंग है काशी। दृष्ट्वा काशीम कृतार्थो भूत काशीनाथम ददर्शः। काशी का दर्शन कृतार्थ हो गए, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और आनर्च परम प्रीत्या परमानंद संयुता, परमानंद से युक्त होकर के भगवान शिव का विधिवत अर्चन किया। वहां कुछ काल काशी में निवास करके श्री नारद जी ब्रह्मलोक पहुंच गए, और ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने विधिवत श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पप्रच्छ शिवसत तत्वम शिव संयुक्त मानसः। उनके अंतःकरण पर भगवान शिव ही छाए हुए थे। ऐसे देवर्षि नारद जी ने शिव तत्व के संबंध में ब्रह्मा जी से पूछा। यहीं से मूल आरंभ है शिव पुराण। वैसे जो कहा जा चुका वो भी शिव पुराण है, लेकिन यहां से ब्रह्मा जी नारद जी के संवाद के रूप में शिव पुराण का विधिवत आरंभ हो रहा है। नारद जी ने कहा कि भगवान, तत्प्रसादान मया सर्वम विष्णुर महात्म्यमुत्तमम। आपकी कृपा से भगवान नारायण के महात्म्य का मुझे बोध हो गया। आपने मुझे कृपा करके चतुश्लोकी भागवत का बोध कराया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्यत सतत परम पश्चात हम यदे तच्चो योग शिष्येत सोस्में हम इत्यादि क्रम से आपने हमको समझाया। तो मैंने विष्णु तत्व को तो जान लिया, मैंने भक्ति मार्ग का भी अनुभव किया है, ज्ञान मार्ग का भी अनुभव किया है,
अत्यंत कठिन तपो मार्ग का भी अनुभव किया है, दान मार्ग पर चलकर भी देखा है और तीर्थ मार्ग का भी अनुसरण किया है। किंतु यह सब करने के बाद भी अभी मैं यथार्थ रूप में यह नहीं समझ पाया कि वस्तुतः शिवजी हैं क्या, शिवजी हैं कौन, शिव तत्व क्या है। न ज्ञातम शिव तत्वंच पूजा विधिमत क्रमात् चरित्रम विविधम तस्य निवेदय मम प्रभो। हे भगवान, मैंने शिव तत्व को नहीं जाना है, इसलिए उनके पूजन की विधि से लेकर उनके मंगलमय चरित्र को, उनके तात्विक स्वरूप को आप कृपा करके हमें समझावें। भगवान शिव निर्गुण हैं और भगवान शिव सगुण हैं। प्रकृति के गुण शिव जी में नहीं हैं, इसलिए वे निर्गुण हैं, और भक्त वात्सल्यादि दिव्य गुण उनमें हैं, इसलिए वे सगुण हैं। ऐसे भगवान शंकर का तत्व कैसे जाना जाए, आप कृपा करके बताओ। आपको एक श्लोक मालूम है? कोई श्लोक है पुष्पदंताचार्य जी, पूरा शिव में हमने पढ़ दिया, और उपसंहार में क्या बोल रहे हैं पुष्पदंताचार्य जी, आप सबको याद है? तब तत्वं न जानामि, बोलो, तव तत्वं न जानामि, सभी लोग बोल सकते हैं। तब तत्वं न जानामि, तव तत्वं न जानामि, कीदृशोऽसि महेश्वर, कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव, यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः, तादृशाय नमो नमः। पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं तब तत्वम न जानामि, हे महेश्वर आप क्या हैं, कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपके तत्व को मैं नहीं जानता। पर आप जो भी हों, यादृशोऽसि, आप जैसे भी हों हे महादेव, आप उनको हम प्रणाम करते हैं। हम नहीं जानते पर आप तो सब कुछ जानते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूं। इस प्रकार से श्री नारद जी ने पूछा कि भगवान अपने भक्तों को कैसा फल देते हैं। वे भगवान शिव आशुतोष हैं, परम दयालु हैं, भक्तों के दुख कष्ट को देख नहीं पाते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, देख न सकत दीन कर जोरे। शंकर जी का एक स्वभाव है, उनके सामने दीनहीन बन के कोई घिघियाता है, हाथ जोड़ता है, शंकर जी सहन नहीं कर पाते। वो क्या चाहिए, ले जा ले जा, जल्दी ले जा, इतने उदार है। हे भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव कहे जाते हैं। और हमने यह भी सुना है कि शिव तत्व के निरूपण में त्रिदेव शिव जी से ही प्रकट होते हैं। तो ये त्रिदेवों में जो महेश्वर हैं और जो सदाशिव हैं, इनमें कोई भेद है क्या? आप कृपा करके बतावें। उन भगवान शिव के आविर्भाव का भी चरित्र कहिए। यद्यपि वे अजन्मा हैं, फिर भी वे कैसे प्रकट होते हैं, आप कृपा करके बताइए। उनका चरित्र बताइए। भगवती उमा पार्वती का चरित्र बताइए। और हमने सुना है कि शंकर जी का विवाह भी हुआ, आप उनके विवाह का चरित्र भी कहिए। यद्यपि शंकर जी परम निवृत्ति निरत हैं, उनके जैसा वैराग्यवान निवृत्ति निरत और कौन होगा, लेकिन फिर भी वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। गृहस्थाश्रम में कैसे गृहस्थोचित धर्म का निर्वाह करते हैं, उनको भी आप कृपा करके बताइए। उनका विवाह कैसे हुआ ये बताइए। उनका गृहस्थाश्रम कैसे चलता है, इसको बताइए। कार्तिकेय जी के जन्म की कथा सुनाइए, गणेश जी के जन्म की भी कथा सुनाइए, और
जो मैंने आपसे पूछा है वो सुनाइए, जो प्रश्न नहीं कर पाया हूं वह भी सुना दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कई बातें पूछी है। यह है शिव पुराण का बीज। यहां जो महाराज जी नारद जी ने पूछा है कि शंकर जी का गृहस्थाश्रम कैसे चलता है, यह बड़ा रहस्यात्मक प्रश्न है। एक बात हम आपसे पूछते हैं कि घर में अन्नपूर्णा बैठी हो और पतिदेव भिक्षा मांगे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? अनंतानंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाली अन्नपूर्णा बैठी है और शंकर जी को भीख मांग भव खाएं। शंकर जी अपना खप्पर लेकर के अलख निरंजन कह के ऋषियों के यहाँ आश्रम में जाकर के प्रसाद मांग लेते हैं। तो झगड़ा होना चाहिए कि मैं अन्नपूर्णा हूँ, किसी को भूखा सोने नहीं देती और आप हमारी नाक कटवाने पर तुले हैं, आप भिक्षा मांग रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। झगड़ा नहीं होता। गरीब से गरीब आदमी विवाह करके एकाध झोपड़ी बना लेता है, फिर कच्चा घर बना लेता, धीरे धीरे पक्का घर बना लेता है। भोले बाबा आज भी कैलाश में वटवृक्ष के नीचे विराजमान है। यद्यपि शिवलोक का भी बड़ा सुंदर से पुराण में वर्णन है, लेकिन हम एक बात की बात कह रहे हैं। भगवान शंकर वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं। पार्वती जी कभी झगड़ा नहीं करती कि तुमने कुटिया क्यों नहीं बनाई, मकान क्यों नहीं बनाया। गणेश जी और कार्तिकेय जी, ये दो पुत्र हैं उनके। कार्तिकेय बड़े हैं, गणेश जी छोटे हैं। इसी शिव पुराण में कथा है स्वामी जी। गणेश जी का विवाह हो गया और विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि सिद्धि से उनको दो पुत्र भी हो गए। शुभ लाभ, क्षेम लाभ, ये पुत्र भी हो गए उनके। और कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए, क्यों जो परिक्रमा करके आएगा वही विवाह उसका पहले होगा। और गणेश जी ने पहली शिव पार्वती की प्रदक्षिणा कर ली। बोले धरती से बड़ी माता पार्वती हैं, आकाश से बड़े भगवान शिव हैं, हमने तो पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर ली, आपके तो रोम रोम में ब्रह्मांड हैं। ये बात शास्त्रों में लिखी है, झूठी हो तो आप मत मानो, सत्य हो तो हमारी बात स्वीकार करो। शंकर जी प्रसन्न हो गए, पार्वती जी बोले बिल्कुल ठीक है। गणेश जी का ब्याह पहले हो गया। कार्तिकेय जी लौट रहे थे, बोले कहाँ जा रहे हो? नारद जी से पूछा। बोले जा कहाँ रहे हैं? लड़ुआ खा के आ रहे हैं। अब जा रहे हैं ब्रह्मलोक। कहाँ से लड़ुआ खा के आए? बोले आपके भतीजों का जन्म हुआ है, उनके जन्मोत्सव के लड़ुआ हैं। लड़ुआ समझते हैं ना, लड्डू मोदक। हमारे भाई के लड़के कौन? गणेश जी के ब्याह हो गया, बच्चे भी हो गए, 2 बालक हो गए। अरे 2 ब्याह हो गए, 2 बालक भी हो गए और हम अब तक धरती की परिक्रमा ही करते रह गए। पिताजी को इतना भी धैर्य नहीं हुआ, नाराज हो गए कार्तिकेय जी। महाराज जी श्रीशैलम में चले गए कार्तिकेय जी। क्रौंच पर्वत है, वहां चले गए। पार्वती जी बोली शंकर जी से कि हमको तो वियोग बहुत सता रहा है पुत्र कार्तिकेय का, चलो। तब भगवान शिव हम मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए। तो पहले मल्लिकार्जुन जहां जगह वहां कार्तिकेय जी नाराज थे तो और आगे चले गए। तब पार्वती जी ने कहा भैया ऐसा मत करो, माता पिता से ज्यादा देर तक रूठ कर नहीं रहना चाहिए। तब श्री कार्तिकेय जी पूर्णिमा और अमावस्या को मल्लिकार्जुन का दर्शन करने आते हैं। शिव पुराण में लिखा। तो इस प्रकार की स्थिति है। भगवती का वाहन सिंह है तो शंकर जी का वाहन नंदी है। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर है तो गणेश जी का वाहन मूषक है।
सब विषम है। परिवार में भी विषमता, वाहनों में भी विषमता, स्वरूप और स्वभाव में भी विषमता। इतनी विषमताओं के बाद भी शंकर जी के गृहस्थाश्रम के जैसा सुखी गृहस्थाश्रम किसी का नहीं। आप लोग कहेंगे रहस्य क्या है? इतनी प्रतिकूलता में सब आनंद में है, क्या कारण है? इसका कारण एक ही है, सब भजन और सत्संग में लगे हैं। किसी को लड़ाई झगड़ा की फुर्सत कहाँ है? शंकर जी कहते हैं, पार्वती जी सुनती हैं, सब भजन करते हैं, सब सत्संग करते हैं। जो भजन सत्संग से विमुख हैं उनको सब प्रकार की अनुकूलता हो तो भी उनका क्लेश कलह मिटेगा नहीं, और सब प्रकार की प्रतिकूलता हो पर जीवन में नाम का आश्रय है, कथा कीर्तन का, सत्संग का आश्रय है, तो चाहे जितनी प्रतिकूलताएं हों वे आपको प्रभावित नहीं करेंगी। इसलिए भगवान शिव का गृहस्थाश्रम कैसे चला, ये कृपा करके बताइए। श्री ब्रह्मा जी ने महाप्रलय काल में ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन किया, कैसे परब्रह्म का स्वरूप होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति भगवान सदाशिव प्रकट होते हैं, और भगवान सदाशिव से उनकी स्वरूप भूत शक्ति भगवती अंबिका प्रकट होती है, और दोनों के द्वारा इन भगवान सदाशिव और भगवती परम आद्या शक्ति अंबिका के द्वारा काशी का प्रादुर्भाव होता है। और काशी से ही और काशी में भगवान शिव अंबिका के सहित जब विराजते हैं तो भगवान शिव के वामांग से विष्णु प्रकट होते हैं और उनके दक्षिणांग से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस प्रकार से भी पुराण में वर्णन किया गया। और महाराज जी यहां लिखा हुआ है कि युगपच्यतया शक्या शाकम काल स्वरूपिणा शिवलोकाविधम क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा। परब्रह्म सदाशिव ने भगवती अंबिका के सहित इस धरती पर शिवलोक को काशी के रूप में प्रकट किया है। आप काशी जाएं, ध्यान से सुने, आप काशी जाएं तो आपको समझना चाहिए कि हमको जीते जी कैलाश की प्राप्ति हो गई, शिवलोक की प्राप्ति हो गई। इस धरती का शिवलोक है काशी। तदेव काशिके चेतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमम् परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। ये निर्वाण की भूमि है, मोक्ष का स्थान है, और काशी सर्वोपरि प्रतिष्ठित है। भगवान शिव भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा के साथ यहाँ विहार करते हैं। उनको आनंद देने के कारण इस काशी को आनंदवन कहते हैं। और मुने प्रलय काले भी न क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यद विमुक्तम ततो विदुः। महाप्रलय के काल में भी भगवान शिव और भगवती अन्नपूर्णा काशी का त्याग नहीं करती हैं। काशी उस समय भी रहती है अपने दिव्य रूप में। इसलिए इस काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। भगवान शिवाशिव इसको कभी त्यागते नहीं हैं, इसलिए इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र है। एक और कथा है, मन्वंतर सहस्रैस्तु, मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजा। हजारों मन्वंतरों तक काशी में भगवान शिव ने श्री राम तारक सदक्षर मंत्राज का जप किया, हजारों मन्वंतरों तक। तो भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले कहिए आपका क्या अभीष्ट है? राम जी ने पूछा। तो शिव जी ने कहा, भगवान यहां काशी में कोई व्यक्ति प्रवेश कर ले उसका मोक्ष हो जाए। काशी में एक बार घुस जाए धोखे से, पैर पड़ जाए काशी की सीमा में, उसका मोक्ष हो जाए। भगवान बोले आप तो बहुत उदार हो, और आप ही बताओ, ये स्वर्ग नरक की व्यवस्था सब गड़बड़ा जाएगी। कोई ना कोई तो काशी आ ही जाएगा, फिर तो लोगों को अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का कोई भय ही नहीं रह जाएगा।
यमदंड का भय समाप्त हो जाएगा, इसलिए थोड़ी कंजूसी करो, उदारता ज्यादा मत दिखाओ। शंकर जी बोले हम तो यही चाहते हैं कि जो काशी में आए वो मुक्त हो जाए। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, काशी में जो निवास करेगा, यहाँ देह त्याग करेगा और आप जिसे भगवान नाम का मंत्र का राम तारक का उपदेश करेंगे वो मुक्त हो जाए। बोले चलो ठीक है, ये बात स्वीकार की। इसके लिए आपको काशी में ही रहना पड़ेगा, भगवान ने कहा, राम जी ने कहा इसके लिए आपको काशी में रहना पड़ेगा। राम जी बोले, शंकर जी बोले हम तो चलते फिरते हैं, जानते हो ये महात्मा लोग जो बैठे हैं ना, साधु लोग, ये सब कुछ कर सकते हैं, पर इनको ये कह दो कि एक जगह बैठ जाओ तो ये काम नहीं कर सकते। क्यों? महात्माओं को पैर में चक्कर होता है। अरे ज्यादा कहीं नहीं जाएंगे तो कहेंगे अभी प्रयाग कुंभ था वहां जाएंगे, फिर अभी नासिक आने वाला है वहां तो जाना ही पड़ेगा, और बोले फिर उज्जैन आ जाएगा, महाकाल की नगरी वहां जाएंगे, उज्जैन पूरा होते होते फिर हरिद्वार आ जाएगा। महात्मा घूमते रहते हैं, संत सुखी विचरंत भी। हाँ, तीव्र योग गति से जो भजन करने वाले हैं, हमारे पूज्य परमहंसी के जैसे संत जिन्होंने अपनी वासना को ही समाप्त कर दिया है जाने आने की, वो कहीं नहीं आते जाते। अरे बहुत कठिन काम है। शंकर जी बोले हम भी भ्रमणशील हैं, विचरणशील हैं, हम एक जगह नहीं रह सकते। आप कहते मोक्ष का सदावर्त बांटने के लिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, हम रह जाएंगे, काशी कभी छोड़ेंगे नहीं, पर आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम काशी छोड़ के हम भी कहीं नहीं जाएंगे। भगवान बोले कि मैं अविमुक्तेश्वर लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। तो आप काशी गए हैं, काशी में विश्वनाथ जी के निकट में, अब तो बदल गया है कॉरिडोर बनने से, पहले विश्वनाथ जी के बगल में थे, इधर इस किनारे में थे अविमुक्तेश्वर। अविमुक्तेश्वर को आज भी कहते हैं विश्वनाथ जी के गुरु। तो हमको बड़ी मन में आई, विश्वनाथ जी के गुरु कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब पुराणों में हमने इस प्रसंग को पढ़ा कि भगवान श्री राम ही अविमुक्तेश्वर लिंग के रूप में विराजमान है, तभी विश्वनाथ जी के इष्ट हैं, विश्वनाथ जी के गुरु हैं। और लिखा है महाराज जी काशी महात्म्य, विश्वनाथ जी का दर्शन करे और अविमुक्तेश्वर को प्रणाम न करे, उन्हें जल न चढ़ावे, तो विश्वनाथ जी का दर्शन पूर्ण नहीं होता है। तो भगवान श्री राम भी भगवान श्री हरि कण कण में काशी के विराजमान हैं। ये हरिहरात्मिका पूरी है और हरिहर में भेद नहीं है, शिवा रामा नाही भेद, इन दोनों में भेद नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसको आनंद वन इसलिए कहा जाता है कि भगवान स्वयं आनंद का अनुभव यहां करते हैं। तो इस प्रकार से सृष्टि के क्रम का वर्णन किया। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव, और कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए, तब तप करने लग गए। भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो ये भगवान शिव की ही माया थी कि ब्रह्मा जी को भाव नहीं जगा। बोले कि हम तुम्हारे पुत्र नहीं, तुम हमारे पिता नहीं, हम तो सबसे बड़े हैं। बड़प्पन का विवाद हुआ, और उसी समय भगवान शिव ज्योतिस्तंभ के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यह कथा पहले भी आ चुकी है, इसलिए द्वारा इसको नहीं कहेंगे। उसके और छोर का पता न ब्रह्मा जी पा सके, न श्री विष्णु भगवान पा सके, और अंत में भगवान ब्रह्मा जी ने थोड़ा कपट किया, केतकी को गवाही बना करके झूठ बोला कि हमने शिवजी के इस ज्योतिर्लिंग के आदि को देख लिया। भगवान विष्णु झूठ नहीं बोले, शंकर जी ने उन्हें अपूज्य होने का शाप दे दिया। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, शिव पूजा मैटी चतुरानन,
जगत पूज्य नहीं तेहि के कारण। इसलिए शिव पूजा, इसका अर्थ क्या है महाराज जी? हमको ये समझ में आता है, इसका अर्थ ये होता है कि जो किसी दूसरे की पूजा प्रतिष्ठा को कम करके अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, उसको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं। इसलिए सदा दूसरों को प्रतिष्ठा दो, स्वयं लेने की इच्छा मत करो। आप लोग विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं कि नहीं? विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा है अमानी मानदो मान्यः लोकस्वामी त्रिलोक धृक। तो हमने इस संबंध में महाराज जी विचार किया है कि भगवान अमानी है, मानद है, मान्य है। इसका अर्थ है जो अमानी होगा वही दूसरों को मान दे सकेगा। आपको खुद ही सम्मान की भूख है तो आप दूसरे को सम्मान कैसे देंगे? आपका अपना ही पेट नहीं भरेगा कभी सम्मान से। चाहे जितना सम्मान कर दो, आपका पेट ही नहीं भरना है, आप दूसरे को सम्मान देंगे नहीं। जो अमानी होता है वही मानद होता है, दूसरों को मान देता है। और जो अमानी होता है, मानद होता है, महाराज जी वही मान्य होता है। भगवान अमानी है, मानद है, इसलिए मान्य है। इसलिए यदि आप भी मान्य होना चाहते हो तो अमानी मानद हो जाओ, मान्य अपने आप हो जाओ। तो ब्रह्मा जी अमान्य हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की मान्यता को ठुकराया। और भगवान शिव ने कृपा करके अपने शब्दमय विग्रह का दर्शन कराया। आकार से लेकर के संपूर्ण स्वर व्यंजन भगवान शिव के देह में विराजमान है। इसलिए भगवान शिव को नादमय शब्दमय भी कहा गया। ये शब्दमय परब्रह्म है। बड़ा विस्तृत विवचन है कि कौन सा अक्षर भगवान शिव के किस अंग में प्रतिष्ठित है। भगवान उमा जी के सहित प्रकट हुए, अपने स्वरूप का विवेचन किया और ब्रह्मादि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन किया। भगवान ने स्वयं कहा, ब्रह्मा के रूप में मैं सृष्टि करता हूँ और विष्णु के रूप में मैं पालन करता हूँ और रुद्र के रूप में मैं ही संहार करता हूँ। इसलिए भगवान सदाशिव कह रहे हैं महाराज जी कि ब्रह्मा जी का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, विष्णु का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है, रुद्र का तिरस्कार मेरा तिरस्कार है और इन तीनों का समादर मेरा ही समादर है। ये भगवान ने एकता का प्रतिपादन किया। और यहाँ एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि भगवान ने सृष्टि उत्पत्ति का भार ब्रह्मा जी को दिया, सृष्टि की रक्षा का भार और भोग और मोक्ष दोनों को देने का अधिकार विष्णु को दिया। हे नारायण, जो तुम्हारी उपासना करेंगे वे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करेंगे। अब एक बात है, बड़ी अच्छी बात है, ब्रह्मा जी को ये दे दिया, संग विष्णु भगवान को भोग और मोक्ष दोनों देने का अधिकार श्री विष्णु भगवान को दे दिया। स्वयं क्या लिया शंकर जी ने? यही है शंकर जी का त्याग। सबको सब कुछ दे दिया। वर्तमान समय में महाराज जी प्रधानमंत्री होते हैं अथवा मुख्यमंत्री होते हैं तो वो देखते हैं कि कौन कौन सा विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। वो विभाग किसी को नहीं देते, अपने पास रखते हैं, निजी विभाग। पर भगवान शिव देखो तो सही, उनका त्याग कैसा है। उन्होंने सबको सब कुछ दे दिया, स्वयं कुछ नहीं रखा, इसलिए सब कुछ उन्हीं के पास है। ध्यान में आई बात? जो सबको सब कुछ दे देता है उसी के पास सब कुछ होता है। हमें याद नहीं है, शायद किसी को याद हो तो पता नहीं। एक भजन गाते हैं लोग, धन धन भोलानाथ तुम्हारे, धन धन भोलानाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा दे आप बसे वीराने। धन धन भोलानाथ तुम्हारे, धन धन भोलानाथ तुम्हारे,
जहां हम निवास कर रहे हैं ना, दत्त भगवान जहां विराजमान हैं और जहां सिद्ध संत की 400 वर्ष प्राचीन समाधि है, जागृत समाधि है, जिससे आज भी पंचाक्षर का श्रवण होता अधिकारी लोगों को। महाराज जी 400 वर्ष पूर्व एक महापुरुष आए थे यहाँ, और ये श्मशान था, बहुत भारी श्मशान था। इस श्मशान में आकर वो विराज गए, यही उन्होंने समाधि ली। जब ये स्वामी जी यहाँ नहीं आए थे, उसके पहले यहाँ लोग दिन में आने से घबराते थे। श्मशान था, लोग डरते थे, पर स्वामी जी ने तो श्मशान में ही अपना चिमटा गाड़ दिया। क्यों ना हो, भोले बाबा तो श्मशान में ही रहते हैं ना। और आज जो श्मशान है उसमें कितना मंगल हो रहा है। महाश्मशान काशी की महिमा देख लो, आज वहां काशी प्रकट हो गई है। लोग श्मशान में बैठकर भोजन नहीं करते, अब वहीं भोजन कर रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, वहीं माला फेर रहे हैं। बड़े बड़े सिद्धस्थल श्मशान में ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने सबको सब कुछ दे दिया, लेकिन स्वयं कुछ नहीं लिया। और इस प्रकार का जो सर्वस्व दान करने वाला होता है, उसी के पास वस्तुतः सब कुछ होता है। यहां एक बड़ी विशेष बात महाराज जी लिखी है कि शंकर जी ने सबको सब कुछ दे दिया, और देने के बाद एक बात और कह दी शंकर जी ने कि देखो तुम ठीक से काम करोगे तब तो विभाग में रह पाओगे, गड़बड़ी करोगे तो फिर तुम्हारा विभाग छीन लिया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए शंकर जी ने सबको अपने अपने काम में ठीक से लगा रखा है। ऋषियों ने शिव पूजन की विधि पूछी है। यहाँ नारद जी ब्रह्मा जी से शिव पूजन की विधि पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैं शिव पूजन की विधि क्या कहूँ, 100 वर्ष तक वर्णन करता रहूं तो भी शिव पूजन की विधि का मैं वर्णन नहीं कर सकता। प्रातः काल में उठकर कैसे कैसे पवित्र होकर स्नान करके, संध्या करके, त्रिपुंड धारण करके, भस्म रुद्राक्ष धारण करके कैसे शिव जी की पूजा आरंभ करनी चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अलग अलग मंत्रों का भी प्रयोग किया गया है कि किस उपचार में किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और के ज्ञान से सुने वो केवल शिव नाम लेकर भगवान की सब पूजा कर सकते हैं, उनको कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। शिव 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 बोलते जाओ और सब काम कर लो। भगवान शिव की श्रेष्ठता और उनके पूजन की अनिवार्यता का वर्णन किया। भव भक्ति परा ये च भव प्रणत चेतसः भव संस्मरणा ये च नते दुखस्य भाजना। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। कहते जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव के चरणों में जिनका चित्त लगा हुआ है, जो भगवान शिव के पवित्र नामों का स्मरण करते हैं, वे कभी दुख भाजन नहीं होते हैं। उनके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उनको पर्याप्त धन मिलता है, पुत्र पौत्रादि की कमी नहीं रहती है, शरीर में आरोग्य लौकिकी प्रतिष्ठा मिलती है, अथवा वो जो चाहे सो मिल जाएगा। और निष्काम भाव से शिव जी की उपासना करे तो वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। योर्चये शिवलिंगम वै नित्यम भक्ति परायणा तस्य वै सफला सिद्धिर्न स पापै प्रयुज्यते। जो नित्य प्रति शिवलिंग का पूजन करता है, उसको संपूर्ण मनोरथ उसके पूर्ण हो जाते हैं, पाप उनका स्पर्श नहीं करता है। अब देखिए, सब देवता अलग अलग शिवलिंग की पूजा करते हैं। स्वामी जी, लिंगायत लोग सब शिवलिंग रखते हैं कि नहीं? सब रखते हैं शिवलिंग। अब शिव पुराण को सुन लो। शिव पुराण में लिखा है, कोई ऐसा देवी देवता ऋषि मुनि नहीं है जो शिवलिंग न रखता हो।
ध्यान दिया कि नहीं दिया? थोड़ा और उदारता लाओ। वस्तुतः केवल लिंगायत ही लिंगायत नहीं है, सभी संसार के ज्ञानवान विवेकी धर्मनिष्ठ मनुष्य शिवलिंग का पूजन करते हैं, इसलिए सब लिंगायत है। सब शिवलिंग का पूजन करते हैं, इसलिए कोई ऐसा नहीं जो लिंगायत से अलग हो। यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। सभी वैष्णव हैं और सभी शैव हैं। आप देखो, पुराण उठा कर के देखो तो भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, और भगवान नारायण से बड़ा कोई शैव नहीं, उनसे बड़ा कोई शिव उपासक नहीं। आपको याद है, हरिस्ते सहस्रम कमलवली माधाय पदयो यदो कोने तस्मिन् निज मुदहरन् नेत्र गतो भक्त्युद्रेका परिणितमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै हर त्रिपुर जागर्ति जगता। भगवान नारायण ने निश्चय किया कि मैं भगवान शिव का पूजन करूंगा, 1000 कमल से उनका अर्चन करूंगा। बहुत लंबी उपासना थी भगवान नारायण की। तो महाराज जी सब चोरी करते हैं, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी को दोष मत देना, सब चोरी करते हैं। मौका पड़ने पर कोई नहीं चूकता। हमारे भोले बाबा ने चोरी कर ली। 1000 कमलों में से एक कमल भोले बाबा ने चुरा लिया। अब 1000वां नाम लेकर चढ़ाना है, कमल पुष्प कैसे चढ़ावें? अब पूजन में उठ सकते नहीं, बोल सकते नहीं, और ऐश्वर्य का प्रयोग नहीं कर सकते। जिन भगवान के संकल्प से सृष्टि हो जाती है, वो संकल्प करें कमल उत्पन्न नहीं होगा क्या? लेकिन यहां तो भक्त बनकर पूजा कर रहे हैं, यहां ऐश्वर्य का प्रयोग करना मना है। तब भगवान ने विचार किया कि मेरे प्राण प्यारे भक्त मेरे नेत्रों को ही कमल कहते हैं, मैं अपने नेत्र कमल इन पर चढ़ा देता हूं। अपने तरकस से बाण निकाला, बाण की नोक से दोनों नेत्र निकालकर जैसे ही शिव जी पर चढ़ाए, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। केवल प्रकट नहीं हुए, गतो भक्त्युद्रेका, इतने पिघल गए शंकर जी, द्रवीभूत हो गए कि भगवान शिव ही सुदर्शन चक्र बन गए। परिणित मसौ चक्र वपुषा, भगवान शिव ही सुदर्शन चक्र बन गए और कहा कि अब हम तुम्हारे हाथों बिक गए हैं, इसलिए सुदर्शन चक्र के रूप में सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। लिखा हुआ। तो सब लोग पूजा करते हैं। अब ध्यान से सुन लो, इंद्र पद्मराग मणि से बने शिवलिंग का अर्चन करते हैं, कुबेर जी स्वर्ण लिंग का अर्चन करते हैं, इसलिए स्वर्ण लिंग की पूजा करने से धन की कमी नहीं रहती। और धर्मराज पीत वर्ण के पुखराज मणि से निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। वरुण देवता श्याम वर्ण की मणि जो उससे निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान इंद्रनील मणि से निर्मित शिवलिंग का पूजन नित्य करते हैं। ब्रह्मा जी सुवर्ण से निर्मित शिवलिंग का रोज पूजन करते हैं। विश्वदेव चांदी से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। अष्टवसु पीतल के शिवलिंग का पूजन करते हैं। अश्विनी कुमार जो देव वैद्य हैं वो नित्य पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। और भगवती पराम्बा महालक्ष्मी स्फटिक मणि से निर्मित शिवलिंग का पूजन करती हैं। और 12 आदित्य ताम्र से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। और चंद्रमा मोती से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। अग्निदेव हीरे से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। और
ब्राह्मण वो तो उनके लिए इस पुराण में लिखा है, उनको नित्य ही पार्थिव बनाना चाहिए। पत्नी पार्थिव बनावे और ब्राह्मण विशेष रूप में पूजन करें। मैं दानव चंदन से निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। नाग मूंगे से बने शिवलिंग का पूजन करते हैं। और भगवती दुर्गा देवी मक्खन से बने हुए शिवलिंग का रोज पूजन करती हैं। और योगी भस्म निर्मित शिवलिंग का पूजन करते हैं। विरक्त सन्यासी योगी भस्म लिंग का अर्चन करते हैं। यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग का अर्चन करते हैं। और छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की पूजा करती हैं छाया देवी। और ब्रह्माणी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर रसलिंग का अर्चन करता है, पारे से बने हुए शिवलिंग का। और दूसरे लोग मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करते हैं। विश्वकर्मा भी मणिजटित शिवलिंग का पूजन करते हैं। इस प्रकार से लंबी चौड़ी बातें हैं। कोई ऐसी देवी देवता ऋषि मुनि नहीं जो शिवलिंग का अर्चन पूजन न करते हो। इसलिए सब भगवान शिव के उपासक हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरे की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम श्री रामानंद संप्रदाय की बात करें। श्री रामानंद संप्रदाय के प्राचीन से प्राचीन स्थानों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शिव जी न हो। हमारी ध्यान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में। अब देखिए महाराज जी, रेवासा धाम जो है वो श्री सीताराम जी की रसोपासना की स्थली है, अग्रदेवाचार्य जी। वहां बावड़ी पर जो शिव जी विराजमान है वो स्वयं श्री अग्रदेवाचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित है। 550 वर्ष पूर्व स्वयं श्री अग्रदेवाचार्य जी के द्वारा प्रतिष्ठित है। हमारे यहां साधु भगवान का मंदिर पीछे बनाते, शंकर जी पहले पधरा देते। हाँ, क्योंकि सबसे सस्ते देवता हैं। नर्मदा जाओ, परकम्मा लाओ, एक भोले बाबा ले आओ, पहले ऐसे ही रख दो, फिर कोई भगत चेत जाए तो जलहरी बन जाएगी। आज हम गए थे, कितना सुंदर भोले बाबा का दर्शन किया। प्रशंसा की दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं, यथार्थ कह रहे हैं। श्री रामानंद संप्रदाय वैष्णवों में इतना उदार संप्रदाय है कि सनातन धर्म के संपूर्ण सांगोपांग स्वरूप को रामानंद संप्रदाय विशेष रूप में स्वीकार करता है और हरिहर में बिल्कुल भेद नहीं मानता। जो कुछ कभी खाई आ गई थी उसको पाटने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ऐसे विलक्षण मानस जी में भी, विनय पत्रिका में भी ऐसा विचार गोस्वामी जी ने दिया कि ये भेद सदा के लिए मिट जाए। ये बड़ी भारी बात है। इस प्रकार से ये वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, त्वया महादेव हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। यह प्रार्थना करके शिव पूजन करना चाहिए। विभिन्न पुष्प, अन्न, जल धाराओं से शिव की पूजा करने का विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। कमल से पूजा, बिल्वपत्र से पूजा। और महाराज जी इसमें विशेष बात लिखी है, जो भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजेत यदि अर्क पुष्पै प्रतापश्च कुब्ज कल्लार कैस्तथा। कहते जो तुलसी की मंजरी से युक्त तुलसी से भगवान शिव का पूजन करता है उसको भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। ये बात इसलिए लिखी है कि बहुत से लोग कहते हैं ना, ए शंकर जी पे बिलपत्र चढ़ाना, तुलसी मत चढ़ाओ। पर शंकर जी पर भी तुलसी दल चढ़ता है। और एक बात सुन लो, नृसिंह पुराण में लिखा है, नृसिंह भगवान बिल्वपत्र के अर्चन से विशेष प्रसन्न होते हैं। शालिग्रामार्चन में बिल्वपत्र है, पर लोगों को शास्त्र का ज्यादा ज्ञान न होने से बोले शालिग्राम जी पर बिल्वपत्र मत चढ़ाओ और शंकर जी पर तुलसी मत चढ़ाओ। अरे भैया, दोनों में इतना प्रेम है कि दोनों बिल्वपत्र और दोनों तुलसी से प्रेम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शमी पुष्प जो शंकर जी को अर्पित करता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो बिल्वपत्र सता लक्ष्य ही सर्व कामान वाप्नुयात्, 1.25 लाख बिल्वपत्री शंकर जी को चढ़ा दो
तो कोई कामना ऐसी नहीं जो अधूरी रह जाए, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा पवित्र स्थल है श्री वैद्यनाथ बाबा वैद्यनाथ महादेव में हजारों वर्षों से जो बिहार में है वैद्यनाथ, वहां 1.25 लाख बिल्वपत्र शिव जी को नित्य चढ़ाए जाते हैं। हजारों साल हो गई, नित्य 1.25 लाख बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं। और महाराज जी चारों ओर बिल्व का जंगल है, वहां ब्राह्मण बिल्व संचित करते हैं और 1.25 लाख बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग धाराओं से पूजन की बात कही गई, कैसे कैसे पूजन करना चाहिए। जिसको सन्निपात ज्वर हो जाए, प्रलाप की स्थिति आ जावे, तो जलधारा शतरुद्री से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से, और कुछ न हो तो पंचाक्षर मंत्र से शिवजी पर जलधारा करने से और संपूर्ण रोगों का शमन हो जाता है। सुख समृद्धि के लिए जलधारा। और महाराज जी लिखा है, घृत धारा सहस्त्रनाम से करने पर वंश विस्तार होता है, इसमें संदेह नहीं। आज हम स्वामी जी को बोल रहे थे घी चढ़ाने का महत्व। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी से 1000 शिव जी के नाम लेकर घृत धारा करे तो उसका वंश बहुत आगे बढ़ जाएगा, वंश चलेगा उसका। इस प्रकार की बात कही गई है। अलग अलग दूध से शत्रुओं के बुद्धि किसी की मंद है, जड़ है, याद नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को शर्करा मिश्रित देसी गाय के दूध से शंकर जी का अभिषेक करने पर उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती, धारणा शक्ति हो जाती है। लिखा है बृहस्पति समा बुद्धि, बृहस्पति के समान बुद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। और उच्चाटन करने की भी विधि लिखी है, वो उच्चाटन आप लोग काय को करेंगे उसकी भी विधि लिखी है कि किसी ने उच्चाटन कर दिया हो तो दूध की धारा चढ़ाने से भी उच्चाटन नष्ट हो जाता है। आप किसी पे मत करना, आपको किसी ने कर दिया हो तो आप उसके लिए अभिषेक से शांत हो सकते हैं। शत्रुओं के नाश के लिए सरसों के तेल की धारा से अभिषेक करना चाहिए। सुगंधित तेल की धारा से भोगों की प्राप्ति होती है। शहद की धारा से रुद्राभिषेक किया जाए तो टीवी दूर हो जाती है, राज यक्षमा टीवी की बीमारी दूर हो जाती है। गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करने पर संपूर्ण ऐश्वर्य की, आनंद की प्राप्ति होती है। गंगाजल की धारा से अभिषेक करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलों की रस निकाल कर उस धारा से अभिषेक करने से भी अभीष्ट की सिद्धि होती है। महामृत्युंजय मंत्र से इनको चढ़ाना चाहिए। वैदिक मंत्र के साथ महामृत्युंजय का भी प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी बड़े बड़े विलक्षण प्रयोग हैं, दही, दूध, घी, सुगंधित तैल, इत्र। हमारे पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी तो कई बार रुद्राभिषेक इत्र से ही करते हैं। 8-8, 10-10 लाख का इत्र चढ़ जाता भगवान शिव को एक बार। बहुत बहुत बढ़िया वाला इत्र। अब फिर हमको भी प्रसाद रूप में मिल जाता और लोगों को मिल जाता, बोले उस शिव जी का प्रसाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो शिवरात्रि के समय जो अभिषेक करते हैं आज भी दर्शनीय है। आज इस वृद्धावस्था में भी शाम को लगभग 7 बजे महाराज बैठ जाते हैं और सवेरे 8-9 बजे तक एक आसन से बैठे रहते रुद्राभिषेक में। आज भी ऐसी अद्भुत उनकी शिव भक्ति है। सृष्टि का वर्णन किया गया है। सारी सृष्टि भगवान से ही प्रकट होती है, अंत में भगवान में विलीन होती है। ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन और शिव और सती के महात्म्य का वर्णन। अब यज्ञ दत्त के पुत्र गणनिधि के चरित्र का वर्णन भगवत कृपा से हम कल करेंगे, क्योंकि 6 बज गया है। आज शुरू होने में भी बहुत देर हुई और समाप्ति होने में भी बहुत विलंब हुआ, क्योंकि
आज आरंभ ही लगभग 3 बजे हुआ, तो ईमानदारी से कथा कम से कम 3 घंटे तो होना चाहिए। और कुछ हिंदुत्व को, विचारधारा को पुष्ट करने की चर्चा भी जरूरी थी, अब तक किया नहीं था हमने। आज स्वामी जी ने थोड़ी सी प्रेरणा हमको दी, तो हमको लगा कि भोले बाबा ही इनकी वाणी से बोल रहे हैं कि कुछ ये चर्चा भी करो। तो आज भगवत प्रेरणा से हमने कुछ हिंदू वैदिक सनातन धर्म के संबंध की भी चर्चा की। आप उन बातों को ध्यान रखना और उनको एक दूसरे तक प्रचारित भी करना। आजकल तो सब साधन है कि नहीं, तो ये अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी को विराजमान संतों को और प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। एक महापुरुष